हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग दोस्तों सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ जाइए। इसमें दोस्तों भीष्म पितामह सीरीज हम लोग आप लोग के लिए लॉन्च कर दिए हैं और डेली क्लास आपको दोस्तों मिलेगी। आज देखिए भीष्म पितामह सीरीज में रीजनिंग की क्लास में आज दोस्तों आपको 6वीं क्लास है। कौन सी क्लास है दोस्तों? 6वीं क्लास है। अगर आप 5 क्लास ना देखे हो तो पहले जाकर उसको आप देख लीजिए। एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जो भी न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों वही पढ़ाया जाएगा, जो एकदम बढ़िया जो हाल फिलहाल में पूछे गए। और जो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उसके बाद यूपीएसआई को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सिलेबस है दोस्तों सिमिलर है। ठीक है, हाँ, आप जितना पुलिस के लिए तैयारी करेंगे, अगर आप पुलिस के लिए तैयारी करने में आपके 70% मेहनत लगा रहे हैं, आप मात्र 10% बढ़ा देंगे दोस्तों, यूपीएसआई बनने का आपका चांस फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आर या पार की लड़ाई इस बार करना है ना, आर या पार। चलिए देख लीजिए, ये भीष्म पितामह सीरीज का हम लोग का दोस्तों शेड्यूल है। देखिए आपको जो रीजनिंग की क्लास मिलेगी शाम को मिलेगी, कितना? 8 बजे। ठीक है, और मैथ की क्लास मिलेगी शाम को 9 बजे। ठीक है, और हिंदी की क्लास जो दोस्तों मिलेगी सुबह 7 बजे। और करंट अफेयर स्टैटिक जीके क्लास मिलेगी दोस्तों आपको सुबह 8 बजे। आप कह सकते हो दोस्तों 2 क्लासेस शाम को मिलेंगी, 2 क्लासेस जो है दोस्तों 2 क्लासेस शाम को मिलेंगी, 2 क्लासेस दोस्तों सुबह में मिलेंगी। ठीक है, अब आप लोग अभी ना जुड़े हैं दोस्तों, जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, किसी कोड भाषा में स्पेस मतलब SPACE को कितना 5 ए का है। देखिए लाइन 5 कितना 9 मतलब 91 के रूप में लिखा जाता है। और ROTTEN को 6 कितना 70 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में MEN मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? MEAN मीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है बालक, तो ये पूछा गया था SSC CPO 2022 में पूछा गया था। ठीक है, SSC CPO SI पेपर होता है ना, SSC CPO SI का 2022 में पूछा गया था। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा, लगाइए। एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल बताएंगे। देखिएगा किसका सवाल है दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। पहले हम ये चेक करेंगे होगा का। देखिएगा जिसे कह दिया जाए, देखिएगा 1 2 3 4 5 है। देखिएगा यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ भी 6 है, तो 1 2 3 4 होगा। तो पहला कंडीशन ये फॉलो हो गया दोस्तों, जो भी आएगा यहाँ का होगा 4 होगा। ठीक है, अब 4 4 तो सब में है, 4 4 तो सब में है, तो इसका मतलब ये है। अब इसको हम पहले उठा के इसको चेक किया जाए। कहा है स्पेस, यस, देखिएगा SPACE। अब स्पेस का अगर हम कोड करने बालक, स्पेस का अगर हम कोड करने बालक, स्पेस का कोड करने, इसका होगा 19, इसका होगा 16, A का मान 1, C का मान 3, E का मान 5। अगर जोड़े तो 91 के बराबर होगा। बोलो 19 और 16 जोड़ दोगे 35, 35 1 36, 36 3 39, 5 बालक कितना 44। 91 के बराबर नहीं होगा, तो ये मेथड हमारा फेल हो गया। ठीक है, ये मेथड हमारा फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब जस्ट इसका हम ले लेंगे दोस्तों विपरीत चेक कर लिया जाए। चेक करने में कहा है दोस्तों विपरीत चेक कर लिया जाए। अब देखिएगा, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। हाँ, डायरेक्ट लिखना आपको ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा, अगर नहीं टाइम टेकन हो जाएगा। अब देखिएगा यच का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? यच मतलब HS हाई स्कूल, तो यच का जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अब P के वैल्यू होता है PK, या कह सकते हो दोस्तों हाँ PK। P के वैल्यू का, P का जो विपरीत होता है, P का विपरीत होता है दोस्तों K। P का विपरीत क्या होता है? K, PK। ठीक है, इसका शॉर्टकट बनाया गया PK, आमिर खान वाली PK। K का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 11। K का वैल्यू क्या होता है? 11। अब A का विपरीत क्या होगा? Z, ये तो सबको पता है। A का विपरीत क्या होगा? Z का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 26 होता है। और C का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। X का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 24। कितना? 24। यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 24। और E का क्या हो जाएगा? इव कहा जाता है दोस्तों, इव। V का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 22। यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा, 22। अब देखिएगा, अब 1 2 3 4 5 तो ये होगा, ये तो 5 होगा, लेकिन 5 तो है ही। अब इसको जोड़ने के बाद अगर 91 आ जा रहा है दोस्तों, तो ये फॉलो कर रहा है। जोड़ दीजिए,
देखिएगा 11 और 8 जोड़ दोगे, पहले इसको जोड़ दिया जाए, 26 24 50, हाँ 26 24 50 हो गया, और 22 जोड़ दो, आ गया 72, ठीक है। अब 72 में 8 जोड़ दो, आ गया दोस्तों कितना, 72 में 8 जोड़ दोगे 80, 80 में 11 जोड़ दो 91, एकदम राइट आंसर है, कितना दोस्तों 91, ठीक है, मैच कर गया, ठीक है बालक, अब मैच कर गया, देखिए एकदम सेपरेट मैच कर गया, ठीक है। अब ए भी मैच कर गया, तो ए भी ऐसे सेम टू सेम होगा, तो हम डायरेक्ट आपका आंसर चेक कर दे रहे हैं दोस्तों, का है मीन, मीन, ठीक है, ME का है MEAN। अब देखिएगा इसका विपरीत जो होता है दोस्तों, इसका जो विपरीत होगा, यम के विपरीत का होगा यन, मन की बात मोदी जी के साथ ना, मन की बात मोदी जी तो अपने मन के सुनते, दूसरी बात तो सुनते नहीं है, मन की बात मोदी जी के साथ, यहाँ कहा जाएगा यम विपरीत यन, यन मतलब कितना 14, हाँ यहाँ नहीं जगह है, यहाँ लिख दे रहे हैं ना, यहाँ देख लीजिए, यम का दोस्तों EAN, ठीक है बालक, MEAN, ठीक है, देखिएगा अब यम का विपरीत हो जाएगा यन, यम का विपरीत का हो जाएगा बालक यन, यम का विपरीत हो जाएगा यन, यन का वैल्यू कितना होता है 14, और ई का विपरीत हो जाए वी का वैल्यू होता है बालक 22, ए का विपरीत हो जाएगा जेड का वैल्यू होता है बालक 26, यन का विपरीत का हो जाएगा यम का वैल्यू होता है दोस्तों 13, ठीक है। अब इसको प्लस कर दोगे, सब जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे, प्लस, ये जो हुआ दोस्तों प्लस ही हुआ है, सबका किया गया जोड़ा गया है। अब इसको प्लस कर दोगे बालक, ये कितना हो जाएगा देखिएगा, पहले इसको जोड़ दिया जाए, देखिएगा 22 और 13, 22 और 13 जोड़ दोगे हो जाएगा दोस्तों कितना, 2 25 3 25 कितना 35, ठीक है, 35 में अगर आप 25 जोड़ दोगे, ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे 35 में 25 जोड़ दोगे, 35 में बालक अगर 25 जोड़ दे रहे हैं, 5 5 10 कितना आ जाएगा 60, 60 में 14 जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 74, कितना आएगा दोस्तों 74, 74। अब नंबर कितना 1 2 3 4 है, तो आप कह सकते हो 4 और कितना ऐसे 74, यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना 4 74, 4, ऑप्शन नंबर बालक भी करेक्ट है, ठीक है। SSC CPSI 2022 में पूछा गया था दोस्तों। और ऐसे ही सवाल दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस और UPSI में सवाल बनेंगे, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल पढ़ाएंगे दोस्तों, हल्का फुल्का नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जो इजी टू मॉडरेट सब लोग कर लेंगे, तो टफेस्ट आप लोग करोगे तभी तो आप क्वालिफाई होगे। ये सब दोस्तों क्वालिफाई वाले क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन क्वालिफाई कराएंगे, इसमें तो 99% बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है, यही सब क्वालिफाई वाले क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक, देखिएगा SSC CGL 2020 में पूछा गया था, ठीक है, SSC CGL 2020 में पूछा गया था, ठीक है, SSC CGL 2020 में। बताइए, देखिएगा विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों के बीच है, ठीक है बालक। अब इस समुच्चय दोनों में इस दोनों समुच्चय में वही संबंध होना चाहिए जो इसमें समुच्चय ऑप्शन में मिल जाए ना, यही कहा विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों के बीच है। बताइए, तो आ गया होगा आंसर आप लोग का। देखिए आप लोग बहुत तेज बालक हो, देखिएगा इसमें किया कहा गया 2 4 18, अगर हम कह दें 4 दूना 8 तो नहीं होगा, अगर कह दें 4 चौक 16 में अगर 2 जोड़ दें 18, हाँ सही है। अब 9 9 81 में 1 जोड़ दोगे 92 आ जाएगा, गलत हो गया। दोनों में वही फॉलो करना चाहिए। करना का है 4 दूना 8, हाँ देखिएगा ऐसे किया गया का। अब इसको अगर हम जोड़ दें, इसको ऐसे जोड़ दें, प्लस कर दें, का निकलेगा 6, ठीक है, का निकलेगा बालक 6। और देखिएगा हाँ सही है, समझ में आ गया। देखिएगा कुछ नहीं किया गया बालक, देखिएगा पहले इसको जोड़ दिया गया 2 + 4 जोड़ दिए, कितना आ गया 6, ठीक है। अब 2 + 4 जोड़ के इसमें 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 3। अब बालक इसका गुणा करा दो, कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है बालक, कितना आ गया 18 आ गया ना, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया गया, देखिए इसको जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दोगे कितना आएगा 6 आ जाएगा इंटू, अब इसको जोड़ के 2 का भाग दे दो, कितना आ गया 3 आ गया, तो बराबर कितने का आ जाएगा 18 आ गया। समझ में आया। अब ये देख लीजिए, अब इसको देखिएगा
इसको इसको जोड़ दोगे कितना आ गया बालक 10 आ गया। 9 और 1, 9 1 कितना 10। अब इसको जोड़ दो कि 2 के भाग दे दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 50 आ गया। अब कहना है पहली दूसरी संख्या जोड़ के और फिर उसको 2 के भाग दे गुणा करा देना है। अब देखिएगा, अब इसको जोड़ दोगे 3 और 5 8 और 8 में 2 के भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 4, 8 चौक 32। यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब देखिएगा इसमें जोड़ दो कितना 7 और 7 में 2 का भाग दोगे 3.5, कोई आने का चांस ही नहीं है। अब इसमें जोड़ दोगे 6 4 10, ठीक है 6 4 10 और 10 में 2 का भाग दे दिए कितना आ गया 5, 5 गुणे और 10 कितना 50 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 और 9 2 4.5, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है। देखिएगा एसएससी सीजीएल 2020 में सवाल पूछे गए थे, ठीक है। और इस बार हमारी गारंटी है अगर आप जुड़ जाओगे पास आप जरूर से जरूर नौकरी पा जाओगे दोस्तों, क्वालिफाई हो जाओगे, हमारी गारंटी। हाँ लेकिन जितना पढ़ाया जाएगा उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूपीएसआई 2017 में सवाल बना था। कब बना था? यूपीएसआई 2017 में सवाल बना था, ठीक है। और सवाल में कोई दम नहीं है। देखिएगा अब आप लोगों का तो आंसर आ गया होगा। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, देखिए आपका आंसर आ गया होगा। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात करें, लुप्त पद ज्ञात करें। देखिएगा पहला कंडीशन ए है दोस्तों, ए बी सी, मतलब ए है दोस्तों सिर्फ ए बी सी का अंक बदला है, लेकिन जो अक्षर है सिर्फ ए बी सी है। तो ए और बी दे दिया गया, जो भी आएगा दोस्तों यहाँ का आएगा, जो भी आएगा दोस्तों यहाँ का आएगा सी आएगा, जो भी आएगा दोस्तों यहाँ का आएगा सी आएगा, ठीक है। यहाँ का आएगा सी आएगा। इस बात से सहमत हो, क्योंकि ए बी और ए है, बी ए और बी है, जो भी आएगा सी आएगा। पहला कंडीशन सी आएगा, इसका मतलब है ए बी है, ए बी कैंसिल होगा, ए 3 में से चाहे जो आंसर आएंगे, ठीक है। अब किया कहा गया है, देखिएगा इसका गुणा हुआ, देखिए ऐसे गुणा कराइए 16 चौका 64 बी, इसका गुणा 9 त्रिक 27। अब इसका गुणा करा 4 दूना 8, 8 सी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था दोस्तों, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। देखिएगा निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा इस सवाल को आप सबके लिए कहा है दोस्तों होमवर्क है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं कितने लोग आंसर आता है, ठीक है। तत्काल आंसर इसका कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग आंसर आ गया है। बहुत प्यारा सवाल है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, और ऐसे ही सवाल आपको बनेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई में, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समान नहीं है। देखिएगा यूपीएसआई 2016 में जो 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें बना था ये, जो 2016-17 में जो एग्जाम हुआ था ना। देखिएगा दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं के समूह प्रश्नों से दी हुई संख्याओं के समान नहीं है। जो संख्या दे दिया गया दोस्तों, कितना दिया गया, 1 दे दिया गया, 3 और 7, तो इस समूह में एक मैच नहीं कर रहा है। वो कौन सी संख्या है? देखिएगा देखिएगा 1 3 7, जो 1 3 7 संख्याएं हैं ना, इसमें एक कंडीशन ये है 1 3 7 जो संख्याएं ये खुद से डिवाइड होंगे और अन्य कोई संख्या से नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 1 भी 1 से ही डिवाइड होगा, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 7 सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। हम लेकिन ये नहीं कह सकते कि अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या नहीं, एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो 1 3 7 है ये सिर्फ स्वयं से डिवाइड होगा, ये हम कह सकते हैं। तो अब देखिएगा 3 7 11 ये भी स्वयं से डिवाइड होगा, ये भी ना कहा गया है कौन सा नहीं होगा। अब ये भी चेक कर लेना। अब आप ये तो पढ़े नहीं कौन सा होगा कि नहीं होगा, हाँ आप ये पढ़ ले कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहले ही टिक मार दिए। इसमें दिया गया है कौन सा नहीं होगा, ये भी होगा। 13 29 17 ये भी होगा, 13 29 17 ये सिर्फ स्वयं से डिवाइड होंगे। 17 21 29 देखिए 21 स्वयं से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, यही नहीं होगा, यही आपका आंसर है। अब डी वाला देखिए 29 37 47 ये भी सिर्फ स्वयं से डिवाइड होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है बालक।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, फिर वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री है, 45 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? देखिएगा, ये भी सवाल बने थे दोस्तों, ये भी सवाल बना था, यूपीएसआई का सवाल है, ये सब यूपीएसआई से उठा लिए हैं सब सवाल, ठीक है। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम दिशा में है। देखिएगा, जो होता है डायरेक्शन होता है दोस्तों, इधर नॉर्थ होता है, उत्तर दक्षिण, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, एक का है दोस्तों आपका डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब, ठीक है बालक। तो लेकिन आप बात समझिए, ये सब इजी सवाल हैं, ये सब देखते ही आपको उत्तर की प्राप्ति कर लेना है बालक। जैसे देखिएगा, उसका मुंह किधर है दोस्तों? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का मतलब किधर है? इधर है पश्चिम दिशा, ठीक है। अगर पूर्व दिशा का आता इधर होता। पश्चिम दिशा की ओर है, वह कितना घूमा? 45 डिग्री, और फिर कितना? 180 डिग्री। अब बात समझिएगा, अगर आप घूमोगे कितना? 45 डिग्री, और फिर कितना घूम रहे हो दोस्तों? 180 डिग्री। और किधर घूम रहे हो, है ना? एक मनुष्य, और घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में। जब आप घड़ी के दिशा में कहा जाए तो जोड़ देना है, और घड़ी के विपरीत दिशा में कहा जाए दोस्तों, यही जो प्लस लिखे इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दोगे, 180 और 45, 225 डिग्री आ जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ से, आप यहीं अगर खड़े होंगे दोस्तों, यहाँ से 225 डिग्री घूमना है। कितना? 225 डिग्री घूमना है। और किधर घूमना दोस्तों? घड़ी के दिशा में। अब आप घूमोगे, पहले यहाँ आप खड़े तो आप घूम जाओ कितना दोस्तों? 180 डिग्री। आप 180 डिग्री घूमोगे तो आप यहाँ आ गए, 180 डिग्री घूमेंगे तो आप यहाँ आ गए, ठीक है। और 180 डिग्री मतलब का एक रेखा, आप इधर मुंह है, तुरंत इधर मुंह कर लो तो 180 डिग्री घूम गए। और फिर कितना घूमना है दोस्तों? 45 डिग्री यहाँ से। अब 45 डिग्री है, ऐसे और घूम जाइए 45 डिग्री, ठीक है। सही है बालक। अब यही आप यहीं खड़े थे, इधर होता है दोस्तों उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर पश्चिम पश्चिम। अब यही दिशा है, ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम होगी। कौन सी दिशा होगी दोस्तों? दक्षिण पश्चिम होगी। तो आप किस दिशा में खड़े हो दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर कौन सा? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। एक 180 यहाँ, और फिर 45 डिग्री घूमता है यहाँ, तो क्या होगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व होगा, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों का है करेक्ट है, ठीक है। उसका मुंह किधर होगा दोस्तों? दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये देखिए एसएससी सीजीएल 2022 से सवाल बने थे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक कोड भाषा में, इसमें देखिए, इससे ये पूरा शब्द नहीं पढ़ना, अलग अलग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। यस के आई को, यस के आई आर पी एस टी आर आई का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग का अर्थ है दोस्तों नाइस संडे, और का है मॉर्निंग है, नाइस संडे और का है दोस्तों मॉर्निंग है, ठीक है। नाइस है, नाइस संडे का है दोस्तों मॉर्निंग है। और इसी तरीके से 10 मतलब TEN का अर्थ है दोस्तों एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग ना। और कहा गया है SKIPTY और QLM का अर्थ है दोस्तों नाइस मार्केट प्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया? संडे का कोड है दोस्तों, संडे का कोड है, संडे का। अब इसमें कुछ नहीं दोस्तों, कॉमन ढूंढना रहता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप कॉमन ढूंढ लोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब कॉमन का मतलब है दोस्तों, जैसे कह दिया जाए SKIRPSTRI का अर्थ है नाइस संडे मॉर्निंग। अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा नाइस संडे मॉर्निंग है। अब देखिएगा यहाँ मॉर्निंग यहाँ भी है और मॉर्निंग इसमें भी है, देखिएगा मॉर्निंग इसमें, देखिए मॉर्निंग यहाँ भी है और मॉर्निंग यहाँ भी है। अब इसमें दोनों देखिए कॉमन का दिख रहा है, बोलो कॉमन का दिख रहा है? SPR नहीं, RPS कॉमन है, कॉमन है कि नहीं? बोलो बालक, कॉमन है। इसका मतलब मॉर्निंग का जो कोड हो जाएगा RPS हो जाएगा, मॉर्निंग का कोड हो जाएगा दोस्तों RPS हो जाएगा। अब हमसे किसका संडे पूछा गया है? अब देखिएगा पहले और तीसरे में चेक कर ले रहे हैं, पहले तीसरे में देखिएगा नाइस संडे। अब देखिए नाइस यहाँ भी है दोस्तों, नाइस यहाँ देखिएगा,
नाइस यहाँ भी है और नाइस यहाँ भी है। अब इसमें देखिए क्या बचा है, यस के आई टी आर आई। अब देखिएगा यस के आई है, देखिए यस के आई यहाँ भी है, यस के आई बालक यहाँ भी है, ठीक है, यस के आई। मतलब आप कह सकते हो नाइस नाइस यस के आई, ठीक है बालक। अब जो बचा है टी आर आई, ये तो जाहिर सी बात है, अब टी आर आई आपका बचा है बालक, हाँ ठीक है। टी आर आई जो बचा है एक किसका कोड होगा दोस्तों, संडे का, टी आर आई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी तरीके से आपको ढूंढ लेना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके से उसी में ढूंढ लेना। टी आर आई का मतलब क्या होगा, कोड, संडे का कोड क्या होगा दोस्तों, टी आर आई। संडे का कोड क्या होगा दोस्तों, टी आर आई, और इसे लिखा भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एसएससी शिक्षक 2021 पूछा गया था, एसएससी शिक्षक 2021 में सवाल पूछा गया था। लगाइए बालक, लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए। कथन है दोस्तों, कथन है और धारणाएं हैं, कथन पूर्व धारणाएं का सवाल है दोस्तों। देखिएगा कथन जो है, कथन वो होता है, कथन जो होता है दोस्तों पूर्व धारणाएं से पहले से सोची या समझी गई बात को कथन कहते हैं, ठीक है। पूर्व धारणाएं से पहले सोची और समझी गई बात को कथन कहा जाता है। देखिए, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके प्रदर्शन में सुधार के लिए हम सही लोग हैं। एक कोचिंग संस्थान का विज्ञापन है, ठीक है, एक कोचिंग संस्थान विज्ञापन लिखा गया, एडवर्टाइज लिखा दिया गया है, चौराहे पर लिखा चपना दिया गया है। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके प्रदर्शन में सुधार के लिए हम सही लोग हैं। एक कोचिंग है, जैसे हमारी कोचिंग है, सुपर वाईफाई क्लासेस कोचिंग है, आपकी कोचिंग है दोस्तों, हम एडवर्टाइज लगा दें कि मतलब कह दें मतलब कह दें यदि आप बुद्धिमान हो, मतलब आप अगर माइंडेड हो तो आपके प्रदर्शन के लिए, मतलब आपके जो नौकरी पाओगे आपके टैलेंट के लिए, सुधार के लिए हम सही लोग हैं, हम आपको प्रदर्शन और बेहतर कर सकते हैं ना। अब पूर्व धारणाएं हैं जो दोस्तों, धारणाएं हैं, प्रतिभाशाली छात्र कोचिंग क्लासेस में शामिल होना चाहते हैं। एकदम राइट आंसर है, राइट है ये। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो पढ़ाकू होते हैं, तो कोचिंग में जाएंगे। कोचिंग का मतलब ये होता है जो सवाल आप बड़े बड़े सवाल जैसे लगाओगे, ज्यादा डिटेल्स लगाओ, वहाँ कॉन्सेप्ट मतलब सीधी भाषा में बताया जाता है। अब बुक में तो बहुत चीज दिया रहता है, आपको वो चीजें बताई जाती है दोस्तों जो परीक्षाओं में हुबहू पूछा जाए। और कोचिंग जाने से आपका दिमाग जो है जिंदा रहेगा, पता चलेगा कि हम कंपटीशन में बैठे हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली छात्र कोचिंग क्लासेस में शामिल होना चाहते, एकदम राइट आंसर है। कोचिंग कक्षाएं छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए मदद करते हैं, एकदम राइट है। अरे आप कंपटीशन में देखिए पढ़ा रहे हैं, आपको मदद करने के लिए पढ़ा रहे हैं ना, कि आपका जॉब लग जाए। और देखिए तीसरा है, कोई अन्य संस्थान ऐसी कोचिंग प्रदर्शन नहीं करती, ये बात गलत है। हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, ये गलत बात है। हम अच्छा पढ़ाते हैं, सही बात, या हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, ये गलत बात है। बहुत लोग हैं, बहुत महान टीचर हैं, बहुत सब अच्छा लोग, सब अच्छे पढ़ाते हैं। तो आपका देखिएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है बालक। और तीसरा वाला का है गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में बना था ये सवाल, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 में। देखिएगा, निम्नलिखित नामों को अनुक्रमिक क्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो ये क्या है दोस्तों, पता है क्या है? ये जो है दोस्तों आपका राज्य है, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरल। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको देखना है ये एरिया क्षेत्रफल के अनुसार इसका जो है बांटा गया है, क्षेत्रफल के अनुसार, छोटे से बड़े के और बड़े से छोटे के। इसको चेक करना, चेक करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, चेक करिए आप लोग। चेक करिए, देखिए अब इसमें ये कह सकते हो, देखिएगा अगर एरिया के हिसाब देखा जाए ना, एरिया के हिसाब देखा जाए, जो सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से देखा जाए, मतलब क्षेत्र के हिसाब देखा जाए, इस समय सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है दोस्तों, किसका है दोस्तों, सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, कि सबसे बड़ा क्षेत्र जो है किसका है दोस्तों, राजस्थान का ना,
सबसे बड़ा जो क्षेत्र है दोस्तों किसका है? राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र। देखिएगा दूसरा जो है राजस्थान, राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके बाद का है दोस्तों, उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप जीएस पढ़ोगे, भूगोल में सब है दोस्तों, ठीक है, भूगोल पढ़ोगे सब है। महाराष्ट्र। उसके बाद का है दोस्तों कर्नाटक, का है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक। अब कर्नाटक के बाद का है दोस्तों, कर्नाटक के बाद है गुजरात, का है गुजरात, गुजरात। अब गुजरात के बाद का है दोस्तों केरल, केरल, केरल। अब अगर आपको सबसे बड़ा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, तब उससे छोटा, 5वें नंबर पे अगर इधर से इधर आना हुआ दोस्तों, इधर से इधर आना हुआ तो 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तब 5 होगा। अब देखिए 2 से कहीं स्टार्टिंग नहीं हुआ तो मतलब बड़े से छोटे की तरफ नहीं है। अब इसको घुमा दिया गया है, मतलब इधर से इधर दे दिया गया। देखिए ऐसे करके, ठीक है, पहले 5, फिर उसके बाद दोस्तों देखिएगा गलत हो गया, 5 1 3, थोड़ा उल्टा लिख दिए ना, सही है। अगर हम इसको मिलाया जाए 5 होगा, सही है। देखिएगा अगर क्रमवार से देखा जाए, क्रमवार से देखा जाए, थोड़ा उल्टा लिख दिए हैं, क्रमवार से यहाँ से उल्टा लिख दिए हैं बालक। क्रमवार से देखा जाए तो क्रमवार से देखा जाए, अगर हम कह दें सबसे बड़ा राज्य का है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तब उसके बाद है दोस्तों चौथे नंबर पे सबसे, तब उसके बाद है दोस्तों गुजरात। थोड़ा उल्टा लिख दिए थे, गुजरात, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तब है दोस्तों गुजरात। गुजरात के बाद का है दोस्तों, गुजरात के बाद है दोस्तों कर्नाटक। गुजरात के बाद का है दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, उल्टा लिख दिए थे, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद का है दोस्तों, कर्नाटक के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, कहा दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र के बाद का है दोस्तों 5वें लास्ट का है केरल, केरल, ठीक है, केरल, केरल कॉलम नंबर 5वें। ये जो है एरिया के हिसाब, सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का, तब उससे छोटा गुजरात, तब उससे छोटा कर्नाटक है, तब उससे छोटा महाराष्ट्र, तब उससे छोटा केरल के। अब बड़ा से छोटे की तरफ आओगे, सबसे पहले 2 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए। 2 से कहीं तो स्टार्ट ही नहीं है, तो 2 से नहीं हो, इसका मतलब इधर से इधर गया है, मतलब इधर से इधर आपको बताना है। 5 1 3 4 2 किसमें मैच कर रहा है? 5 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट है। मतलब छोटे से बड़े की तरफ, देखिए कैसे आपको कंफ्यूज किया है। तो आप क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ आप मतलब सीरियल बाई कर लेंगे दोस्तों, आप सीरियल बाई कर लेंगे तो आपको छोटे से बड़े की तरफ आपको आंसर बता देना है। ये भूगोल जानकारी रहेगी तब आप लगा पाओगे, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। इसीलिए कहा जाता है हर सब्जेक्ट पढ़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बेटी है, यस पी की बहन है और पी यस की बहन है, तो टी आर का भाई है, तो टी का अंकल कौन है? ठीक है, टी का अंकल। अंकल का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। अगर जहां आपको दिखे अंकल, अंकल, अंकल शब्द जहां दिखे, इसका मतलब अंकल मतलब चाचा होता है, सबसे फेमस है। इसका मतलब मामा भी होगा, इसका मतलब फूफा भी होंगे, फूफा भी होंगे, ठीक है, चाचा मामा फूफा। और बोलो और कोई? हाँ, इतने लोग को आप अंकल कह सकते हो। किसको? चाचा भी को अंकल कह सकते हो, अपने मामा को भी अंकल कह सकते हो, अपने फूफा को भी अंकल कह सकते हो। ठीक है बालक, इतने लोग आप अंकल कह सकते हो। जब अंग्रेजी में अंकल दिया रहेगा, तो अंग्रेजी में अंकल दिया है अंकल, तो अगर आप चाचा आंसर आ रहा तो अंकल सही है, मामा आंसर आ रहा अंकल सही है, फूफा आ रहा तो अंकल सही है। अब देखिएगा, पी क्यू का भाई है, पी जो है, पी बालक किसका भाई है? क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। भाई के लिए हम त्रिभुज चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, मेल के लिए त्रिभुज चिन्ह का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए वृत्त चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है बालक, ठीक है,
मेल के लिए त्रिभुज चिन्ह का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए जो है वृत्त चिन्ह का प्रयोग करेंगे, मतलब गोला। देखिए यही कहा गया पी क्यू का भाई है और आर क्यू की बेटी है। जो आर है दोस्तों किसकी बेटी है? क्यू की बेटी है। आर क्यू की बेटी है। अभी हमें क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है ना। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की बेटी है। आर जो है आर किसकी बेटी? क्यू की बेटी है। यस पी की बहन है। यस जो है किसकी बहन है दोस्तों? पी की बहन है। यस जो है किसकी बहन है? पी की बहन है। अगर यस पी की बहन है तो क्यू की भी बहन होगी। आगे कहा गया क्यू यस की बहन है। क्यू जो है दोस्तों यस की बहन है। यस पी की बहन है और क्यू जो है यस की बहन है। क्यू यस की बहन है तो ए भी का हो गया? फीमेल हो गया। क्यू यस की बहन है। तो टी आर का भाई है। जो टी है दोस्तों, टी दोस्तों किसका भाई है? आर का भाई है। टी जो है दोस्तों किसका भाई है? आर का भाई है। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हो क्यू के आर पुत्री है और क्यू के टी का है पुत्र है। तो पूछा गया है टी का अंकल कौन है? टी का अंकल कौन है? तो टी का अंकल देखिए टी की ये का हो जाएगी? मौसी हो जाएगी। और यस जो है टी की मौसी होगी और क्यू जो है टी का होगा? माँ होगी। और ये का हो जाएंगे दोस्तों? अंकल हो जाएंगे। कौन? पी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। टी का अंकल कौन है? तो डी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यूपीएसआई 2017 में बना था सवाल। देखिएगा, असंगत विकल्प को चुनिए। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है। ठीक है बालक, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है। तो इसमें असंगत चुनना है। देखिएगा, आप वॉलीबॉल में बॉल का प्रयोग करते हैं, फुटबॉल में बॉल का प्रयोग करते हैं, हॉकी में बॉल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कबड्डी में कोई बॉल का प्रयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी का है, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ठीक है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी में आप बॉल का प्रयोग करते हैं ना, लेकिन कबड्डी में कौन से बॉल का प्रयोग होता है? तो यही का है भिन्न है। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन ही बना था। चलिए देखिए, लुप्त संख्या चयन कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन बने थे। एसएससी सीजीएल 2022 के लुप्त संख्या का चयन कीजिए बालक। ठीक है, लुप्त संख्या का चयन कीजिए। बताइए, अगर हम कह दें 4 चौक 16 और 5 हम 25 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, 5 चौका 20 तो भी नहीं आएगा। तो किया का गया है, देखिएगा इसमें यह किया गया है दोस्तों, इसका क्यूब देखिएगा, 4 का क्यूब कर दिया गया, 4 चौक 16 चौक 64 और 5 का वर्ग कर दिया गया, 5 हम 25। अब जोड़ दोगे 5 9 और 6 2 8 89, एकदम राइट है। मतलब क्यूब कर दिया गया है, उसके बाद वर्ग करके जोड़ दिया गया। अब इसको देखिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16, 27 में 16 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 43। अब इसका क्यूब करोगे, 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 5। यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन बना था। ठीक है, देखिएगा, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्यक्रम पुस्तक बाईं ओर से 8वें स्थान पर और दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी किताबें हैं? पंक्ति में कुल कितने किताबें हैं? ठीक है बालक, जब आपको एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, जब आपको एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, तो आपको पता है टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना 1। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, कहां से? लेफ्ट और राइट से। इसमें एक पुस्तक का लेफ्ट स्थान दे दिया गया 8वां और राइट से स्थान दे दिया गया दोस्तों 13वां। तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा बालक? टोटल बराबर हो जाएगा, टोटल बराबर हो जाएगा 8 और प्लस कितना 13 और माइनस कितना 1। जोड़ दो कितना 21, 21 में से 1 घटा दिए कितना आ गया दोस्तों? 20। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सही बालक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र इन शब्दों के संबंध को दर्शाता है? देखिएगा, यूपीएसआई 2016 में बना था, 2016-17 में एग्जाम हुआ था। कवि, राजनेता, अभियंता, बोलो बालक, कवि, राजनेता, अभियंता, कौन संबंध दर्शाएगा? बताइएगा, कवि, राजनेता, अभियंता। ठीक है, अब देखिएगा
ऑप्शन नंबर बालक इसका जो होगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा, देखिएगा का भी, एक का भी हो गया, देखिए मान लीजिए, देखिए एक का भी हो गया, और का भी जो है राजनेता भी हो सकते हैं, और का भी राजनेता अभियंता हो सकते हैं। ठीक है, सही है कि नहीं। कब जो होता है, जो कब होगा वो राजनेता भी हो सकता है और अभियंता भी हो सकता है। अभियंता मतलब इंजीनियर भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल इंजीनियर ही थे ना, आईआईटी के इंजीनियर कुछ थे, का राजनेता नहीं है। और कितने कब जो है कितने कब नेता हैं, कितने राजनेता का भी है, कितने अभियंता का भी है, सब अलग ना, सब हैं। का दिक्कत है, मतलब तीनों तीनों हो सकते हैं, मतलब कुछ राजनेता का भी हो सकते हैं, कुछ कब राजनेता हो सकते हैं, कुछ अभियंता का भी हो सकते हैं, कुछ कभी अभियंता हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों का है करेक्ट है, एकदम राइट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसका देखिए यूपीएसआई 2017 में दिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बालक, देखिए कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को इंगित करती है जो विवाहित नहीं है। कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को इंगित करती है जो विवाहित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तो लिखना भूल गए हैं हमारे टाइपर महोदय। ठीक है, चलिए हम मतलब क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा त्रिभुज किसको दर्शा रहा है दोस्तों, डॉक्टर को। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को। और उसके बाद देखिएगा त्रिभुज डॉक्टर को दर्शा रहा है, और वृत्त प्रोफेसर को। वृत्त किसको, प्रोफेसर को। प्रोफेसर। और शादीशुदा व्यक्ति को कौन दर्शा रहा है, वर्ग। वर्ग मतलब विवाहित कर सकते हो, विवाहित। शादीशुदा मतलब क्या हो गया, विवाहित। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को इंगित कर रही है जो विवाहित नहीं है ना। डॉक्टर तो होना चाहिए, डॉक्टर मतलब क्या होना चाहिए दोस्तों, त्रिभुज में होना चाहिए। ठीक है, उन डॉक्टरों को इंगित करे जो विवाहित नहीं है, ऐसे। ठीक है, यही कहा गया, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को इंगित करे जो विवाहित का है दोस्तों, नहीं है, विवाहित नहीं हो, मतलब विवाहित न हो, मतलब का है दोस्तों, जो भी वर्ग के अंतर्गत आएंगे, जो वर्ग के अंतर्गत आएंगे वो क्या रहेंगे दोस्तों, विवाहित रहेंगे। जो वर्ग के अंतर्गत आएंगे विवाहित रहेंगे, बाकी सब लोग क्या रहेंगे, अविवाहित रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों, अविवाहित रहेंगे। ठीक है बालक, क्या रहेंगे दोस्तों, अविवाहित रहेंगे। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को इंगित करती है जो विवाहित नहीं है। ठीक है बालक, अब जो इसके अंतर्गत आएंगे विवाहित होंगे, बाकी सब रहेंगे दोस्तों अविवाहित रहेंगे। तो दोस्तों इसमें अगर ऑप्शन है, ऑप्शन हम बना दे रहे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन फिर उसके बाद 4, फिर ऑप्शन उसके बाद 3, ऑप्शन उसके बाद डी वाला कितना 2। ठीक है बालक, अब देखिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, एक ही ऐसा दिख रहा है दोस्तों, ऐसा एक दिख रहा है जो का है शादीशुदा नहीं है, बाकी इसके अंतर्गत जो आएंगे दोस्तों का रहेंगे शादीशुदा रहेंगे। अगर ऑप्शन नंबर उसमें 5 दे दिया जाता तो तब 5 देता, तब 1 नहीं देता, दोनों साथ में नहीं देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का है दोस्तों आपका करेक्ट है। ठीक है बालक, अब देखिएगा इतने के अंतर्गत शादीशुदा होंगे तो बाकी सब विदाउट शादीशुदा होंगे। ठीक है, अगर ये कहा जाता, जैसे अगर हम कह दें ये त्रिभुज के अंतर्गत सब महिलाएं हैं, ये कहा दोस्तों महिलाएं हैं, बाकी इधर सब का हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पुरुष हो, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिए गए चित्र को किनारों को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस विकल्प का पता लगाएं जो इस प्रकार से बने घन को सतह को सही ढंग से दर्शाता है। यूपीएसआई 2018 में बना था। देखिए दोस्तों यूपीएसआई 2000 वही 16-18 में जो वैकेंसी आई थी। तो अगर इसको आप फोल्ड करोगे कौन सा घन निकलेगा, इस सवाल को लगाने के लिए दोस्तों आप कंसलेशन मेथड का प्रयोग करोगे। पहला मेथड का है कंसलेशन मेथड। कौन सा मेथड, कंसलेशन मेथड का प्रयोग करोगे। और दूसरा मेथड का है दोस्तों रोटेशन।
पहला कंसलेशन, दूसरा रोटेशन मेथड का प्रयोग करोगे, क्योंकि जो एक इसमें कंडीशन ये है, जो सतह इसे सब फ्रंट में जो सतह दिखाई देगी दोस्तों, वो एक दूसरे के विपरीत सतह कभी नहीं हो सकती, ये तो पता है। और जो सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं वो फ्रंट में एक साथ कभी नहीं दिखाई देगी, एक सतह दिखाई देगी, एक अगली वाली नहीं दिखाई देगी ना, ये पता है कि नहीं आप लोग को। जो सतह फ्रंट में, जो सतह इसे साथ में दिखाई देगी दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। जो सतह फ्रंट में दिखाई, जैसे ये डॉट है, एक का है गुणक चिन्ह है, वर्ग है, ये तीनों एक दूसरे के विपरीत में नहीं होना चाहिए। जो सतह फ्रंट में दिखाई देता है एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होता है दोस्तों, यही चीज है। अब समझिएगा, अगर देखिएगा, अब देखिए इसमें अगर ये दोस्तों, ये देखिए ये डॉट वाला है, देखिए वर्ग में डॉट है, अगर इसके विपरीत का होगा दोस्तों, ए वाला होगा, गोला होगा। और इसके विपरीत दोस्तों ये वर्ग है, तो वर्ग विपरीत का होगा प्लस होगा, और गुणा विपरीत ये डॉट होगा। इस बात से सहमत हो? हे ऐसे कर दे रहे हैं ना, हो गया। चलिए देखिए अब ना, अब देखिएगा, पहले इसको उठा लिए जाए। अब अगर देखिएगा बालक, अगर ये डॉट है, ये वृत्त नहीं होना चाहिए। देखिए डॉट और वृत्त दोनों साथ, ये डॉट है, ये वाला डॉट वर्ग में जो डॉट है, और ये वृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे के विपरीत है। जो विपरीत सतह जो विपरीत सतह है दोस्तों, फ्रंट में दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। देखिए दोनों एक साथ दिखाई दे रहे, ये नहीं होगा, कैंसिलेशन मेथड से एक गलत हो गया। अब इसको चेक कर लीजिए, अब प्लस है तो वर्ग नहीं दिखना चाहिए, सही है। अब ये डॉट है, ये वृत्त नहीं दिखना चाहिए, सही है। ये डॉट है, डॉट वृत्त वाला डॉट है, गुणा नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। अब आगे चेक कर लीजिए, ये डॉट है तो गुणा नहीं होना चाहिए, सही है। देखिए सही, ये डॉट है तो गुणा दोनों साथ में दोस्तों, इसलिए क्या हो गया, ये गलत है। ठीक है, दो ऑप्शन गलत होंगे, सी वाला भी सही। अब इसको चेक कर लीजिए, वृत्त है तो दोस्तों ये जो वर्ग में डॉट मतलब ये जो काला है, ये वाला जो काला है दोस्तों, ये वाला फिगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला फिगर नहीं होना चाहिए, लेकिन है का नहीं है। अब गुणा है, ये डॉट नहीं होना चाहिए, नहीं है। प्लस है तो वर्ग नहीं होना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी और ए दोनों सही हो गया, किससे? कैंसलेशन मेथड से। कैंसलेशन मेथड सिर्फ ऑप्शन नंबर बी और डी गलत हो गया। अब लगाएंगे दोस्तों रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड का मतलब ये है, अगर हम घुमाएंगे, देखिएगा अगर हम घुमाएंगे, देखिए यहीं से ये देखिएगा, ये देखिए ऐसे घड़ी दिशा में देखिएगा, वृत्त है, फिर एक आयत है, फिर डॉट है, तो लेकिन यहाँ वृत्त गुणा प्लस आ जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए इसको घुमा, ये गलत हो गया। अब इसको देखिए घुमा रहे हैं, देखिए अब इसको घुमाएंगे बालक, ये प्लस है, अब प्लस है दोस्तों। अब यहाँ देखिए क्या है, ये जो है वर्ग वाला डॉट है ना, वर्ग वाला डॉट है, तो इसको हम प्लस को देखिए, ये प्लस को हम बालक यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस को यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पड़ोसी सतह एक ही विपरीत सतह होता है, बाकी सब पड़ोसी होते हैं। जैसे एक घन के एक विपरीत सतह होंगे, बाकी सब चार पड़ोसी होंगे। जैसे ए वाले जो इसका विपरीत ए है, बाकी सब पड़ोसी, क्योंकि जब ऐसे फोल्ड करोगे तो पड़ोसी हो जाएंगे। अब यहाँ जब घुमाओगे बालक, यहाँ से घुमाओगे, देखिए ऐसे देखिएगा, प्लस देखिएगा ये मतलब यहाँ से घुमाओगे ऐसे घड़ी की दिशा में, ये डॉट, ये जो डॉट है वर्गाकार डॉट है, प्लस है, फिर वृत्तकार डॉट है, वर्ग डॉट है, ऐसे आ गया। तो ऑप्शन नंबर यही सी करेक्ट है। ठीक है बालक, पहले कैंसलेशन मेथड करोगे, फिर कैसे रोटेशन मेथड से। ये रोटेशन मेथड से क्या हो गया दोस्तों, गलत होगा। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सी करेक्ट है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, समाप्त हो गया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें न समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।